ब्रेक बाद स्वागत है आपका। खबर लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चित्रकूट धाम मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा ली। जी हां, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने मंडल के सांसद और विधायकों से संवाद किया। कोरोना से पूरी सतर्कता बरतते हुए विकास कार्यों को तेजी के साथ संचालित करने के इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिए गए। महोबा हो, हमीरपुर हो, वहां के जिला अस्पतालों को अपग्रेड किया जाए, कैसे किया जाए, क्या कुछ होना चाहिए, इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी बात रखते नजर आए। खनन फंड से प्राप्त राशि का अस्पताल निर्माण में उपयोग करने के भी निर्देश इस दौरान सीएम की तरफ से दिए गए। सहारनपुर मंडल, अयोध्या मंडल और अब चित्रकूट मंडल की भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा करते दिखे। विकास कार्यों में कितनी तेजी आगे लाई जानी चाहिए, कोरोना से सतर्क रहते हुए। ऐसा नहीं है कि अगर हम विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सड़कों पर उतरेंगे या फिर प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए पुरजोर कोशिशें करेंगे तो हमें लापरवाहियां भी बरतनी होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पूरी सतर्कता के साथ, सजगता के साथ ध्यान रखना होगा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचते हुए विकास कार्य आगे बढ़े। एस के वाजपेयी लखनऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। वाजपेयी, कैसी रही है समीक्षा बैठक? क्या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निकलकर, कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स निकलकर सामने आए समीक्षा के दौरान? सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार मंडलों की समीक्षा कर रहे हैं। कल तीसरा मंडल था चित्रकूट धाम मंडल, जिसकी समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। हालांकि समीक्षा के दौरान जो अधिकारी थे, चाहे वो कमिश्नर हो या फिर चित्रकूट धाम मंडल के विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी हो, सीडीओ हो, सीएमओ हो, उसके साथ साथ सांसद और विधायक भी इस समीक्षा के दौरान मौजूद थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी से संवाद किया और खासतौर पर जो चित्रकूट के लिए, क्योंकि चित्रकूट धर्म नगरी है, उसके अलावा जो आसपास के जिले हैं वहां उत्तर प्रदेश सरकार की कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं चल रही हैं, उनको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर फीडबैक लिया। उसके बाद अपना दिशा निर्देश भी जारी किया। खास तौर पर महोबा और हमीरपुर के जिलों में जो लगातार अस्पतालों पर काम चल रहा है, अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है, वहां सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है, उसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया। साथ ही साथ खनन फंड को लेकर जो राशि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दी गई है, उसका उचित उपयोग करने के निर्देश दिए। ड्रिप इरिगेशन और उसके अलावा जो पाइप लाइन पेयजल परियोजना है, जिसमें बुंदेलखंड के सभी जिलों को पानी पेयजल उपलब्ध कराना, साथ ही साथ जो खेती के लिए जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है, उसका भी उस परियोजना का सीएम योगी आदित्यनाथ ने डिटेल समीक्षा की और उसके बाद आगे का दिशा निर्देश जारी किया। खासतौर पर हम चित्रकूट की बात करें तो जिस तरीके से चित्रकूट एक धर्म नगरी है और लगातार उत्तर प्रदेश सरकार धर्म नगरियों को पर्यटन के तौर पर बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, उसमें चित्रकूट में लेजर शो, साथ ही साथ में वहां के जो रास्ते हैं उनका उच्चीकरण, उसके अलावा बांध को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश जारी किए ताकि यहाँ पर जो विकास कार्य चल रहे हैं उनको तेजी से पूरा किया जाए और पर्यटन के क्षेत्र में चित्रकूट धाम मंडल को आगे बढ़ाया जाए, उसको लेकर दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी किए। वहीं हमीरपुर के लिए कोविड लेवल 3 के हॉस्पिटल को स्थापित करने का निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया, क्योंकि अब तक अगर हम बात करें तो कोविड लेवल 3 का हॉस्पिटल झांसी में है, तो कहीं ना कहीं बाकी जो जिले हैं उनमें किस तरीके से कोरोना मरीजों का बेहतर तरीके से इलाज हो, उसके निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए। तो कल जब सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे थे तो ये वो महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट, सतत, महोबा, हमीरपुर, झांसी और जो आसपास के अन्य जिले हैं उनको लेकर निर्देशित किया। बांदा, क्योंकि बांदा में ज्यादातर अधिकारी बैठते हैं, हालांकि जो मंडल है वो चित्रकूट धाम मंडल है, लेकिन अधिकारी ज्यादातर बांदा में बैठते हैं, तो बांदा को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश जारी किए। तो ये वो महत्वपूर्ण चीजें थी जिस पर सीएम योगी ने फीडबैक दिया। यानी कि कुल मिलाकर वाजपेयी अब कोरोना से डरकर नहीं बल्कि उसका डटकर सामना करते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को, राज्य की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम करना होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर और करेक्टर की जो राजस्व प्राप्तियां हैं उसको लेकर भी अफसरों को निर्देशित किया है। उन्होंने साफ किया कि जो डीएम है और साथ साथ जो कमिश्नर है वो पाक्षिक रूप से लगातार इसकी समीक्षा करें कि कर और करेक्टर राजस्व प्राप्ति की क्या स्थिति है और उसका फीडबैक भी लखनऊ मुख्यालय पर भेजा जाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना चल रहा है उसका बेहतर इलाज हो और उसके अलावा जो राजस्व प्राप्तियां हैं उन पर किसी तरीके का व्यवहार ना है, क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल्स को छोड़कर और कुछ प्रतिबंधों के साथ में बाकी लगभग सभी चीजों को अनुमति दे दी है अपनी गाइडलाइंस अनलॉक 4 के दौरान।
तो ऐसी स्थिति में कर प्राप्ति में कोई बाधा ना आए, उसको लेकर भी कल अफसरों को निर्देशित किया, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को राजस्व की बड़ी क्षति जरूर हुई है। उस क्षति को समय से पूरा किया जाए, उसके लिए भी लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इसके वाजपेयी इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो इन तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये समीक्षा बैठक ली। गौवंश केंद्र से सुधार को लेकर भी उन्होंने अपनी सारी बात रखी, दिशा निर्देश इसके मद्देनज़र दिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चित्रकूट धाम मंडल के विकास कार्य जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जितनी तेज़ी के साथ ज़रूरत है, आगे बढ़ाए जाने चाहिए। सांसदों के साथ, विधायकों के साथ संवाद किया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना से पूरी तरह से सतर्कता बरतते हुए हमें काम को आगे बढ़ाना होगा। जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने की बात उनकी तरफ से कही गई। खनन फंड से प्राप्त राशि का अस्पताल निर्माण में उपयोग करने की बात उनकी तरफ से कही गई। ट्रिप इरिगेशन को बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा बांध बनाकर केन, बेतवा नदियों में उपलब्ध जल का सिंचाई में भी उपयोग किया जाए। इसके मद्देनज़र जो संबंधित अधिकारी है उन तक उनकी तरफ से बात पहुंचाई गई। पाइप पेयजल योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। यानी कि कोरोना है, समझ में आ रहा है, इस महामारी के चलते जिस तरीके से हर चीज़ एक तरीके से सेटबैक की स्थिति में आ गई थी, लेकिन अब हमें आगे बढ़ते हुए, इससे लड़ते हुए, इससे निपटते हुए अपने कार्यों को आगे बढ़ाना होगा। उच्चकृत 300 शय्यायुक्त मंडलीय संयुक्त जिला चिकित्सालय बांदा को गुणवत्ता के साथ पूरा करने की बात कही गई है। यानी कि तेजी तो होनी चाहिए विकास कार्यों में, लेकिन गुणवत्ता के साथ किसी भी तरह का कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। और खासतौर पर डिफेंस कॉरिडोर के मद्देनजर ये चित्रकूट मंडल बेहद अहम हो जाता है। तो जाहिर तौर पर किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही की गुंजाइश यहाँ पर फिर मौजूद नजर आनी नहीं चाहिए। और इस तरह के दिशा निर्देशों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट मंडल की समीक्षा बैठक ली। सभी सांसद, सभी विधायक इस दौरान बैठक में उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।